एक बार की बात है, संभल नाम का एक लड़का एक नगर में राहत था। वह अपने जीवन से बहुत निराशा था। उनकी निराशा का कारण यह था, वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे तानी मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहानी जाता तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी, वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलन जलना कम कर दिया और लोगों से मिलन भी बैंड कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही राहत, वह अकेला राहत और भगवान को कोसता राहत और अपनी किस्मत को दोष देगा। अब उसे अपना जीवन बोझ लगे लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियां पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सीखना है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहे तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बटन को सफल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उनके सामने अपनी साड़ी यथा सुना और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का पे हैं तुम्हारे पास। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उसे दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जी दर्द से गुजर रहा हूँ, वो असली दुख नहीं है। क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब माँ बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? उसे दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे। वह कुछ कोशिश कर रहा है, वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब संभल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन भिन्न उसके मित्रों की संख्या बढ़नी जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हूँ तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते। तो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूर पढ़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के माँ में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे कम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मंत्र और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डरा धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन त्रिकोण से ज्यादा पैसा काम रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके माँ की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में राहत था। वह सब कुछ प्रकार भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। भरोसा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है
मुझे कहानी भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहले बार मुझे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उसे दर्द से क्या शिखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलन चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है तब रमे, चाहे कितनी भी मुश्किल ए जाए, माँ कितना भी निरसा क्यों ना हो, अब कुछ नहीं होने वाला है। तब खुद आत्मविश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये वास्तव एक दुख नहीं है, अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। संभालने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भारत घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी कम का नहीं है, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गढ़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे ढाबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दोनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाट होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था, परंतु वह निश्चित था क्योंकि उसने अपना सर कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बड़ा वक्त आया दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौट आया तो उन्होंने उसे जान से करने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलम हो गई और उसके पास कुछ भी ना बचा। जब ने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। संभल के माँ में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था उनके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उसे गुरु ने उससे कहा था, तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुने, आंखों में आंसू ली। उसने कहा है, गुरुदेव मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। कि पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद सबल गुरु जी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भारत हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उसे पैसों से उसने एक
छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भारत हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आया। अपने माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मां गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया गया। उसने अपने माता पिता का शब्द जलते हुए देखा तो उसका मां बेचैन हो उठा। उसके मां में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस ए गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लाड़ करने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मां ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और दारा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है। मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही माँ जो या आज भी माँ सकते थे। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरु जी? मैं भी माँ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं। इसी ब्रह्मा में की मृत्यु केवल बूढ़ों को आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी माँ जाते हैं, बच्चे माँ जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। गुरु की यह बातें सबल के माँ में बैठ गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका माँ अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सर दिन अपने बड़े में ही सोचता राहत कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंच और बोला है, स्वामी मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहले बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलन लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़कर गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीज हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मारे तो हम एकजुट हो सके। और खुद को पहचान में सक्षम होने के लिए हम अंदर बैठे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बैठे हुए हैं। कुर्ता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित है और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतन कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतन भी शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मर सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख का कर रोटी रहते हैं और समाधान खोजना का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति
को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से पैर यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जन की कोशिश करो, बिखरू मत। सबल ने कहा, गुरुजी क्या हमें संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकाल आओ जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिर तो जी पर पर्वत का कोई कंट्रोल नहीं होता शिवाय देखने या परेशान होना और कुछ कोना। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित माँ इच्छा करता राहत है और कल्पना करता राहत है और ये दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने माँ को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। फिर सबल ने कहा कि आपने मेरे असली समाधान कर दिया और खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के केमोन में बनता हुआ है, बेकार की बटन में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोच समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतन, और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप चला गया। संगीत।